आम का एक घना पेड़ था जिसमें बहुत सारे आम होते थे। एक छोटा सा बच्चा रोज वहां पर आता और उस पेड़ के साथ खेलता, फिर आम खाता और वहीं पर थोड़ी देर उसके नीचे सो जाता। पेड़ को भी बहुत ही अच्छा लगता था उस बच्चे के आने से। वक्त बीतता गया, जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता गया उसने उस पेड़ के पास आना कम कर दिया था। बहुत दिनों के बाद जब वो आया तो उसे देखकर पेड़ बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा कि चल बेटा अब खेल मेरे साथ। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं अब उतना भी छोटा नहीं हूँ कि एक पेड़ के साथ खेलूँ, ठीक है, मुझे खेलने के लिए अब खिलौने चाहिए और उसके लिए पैसे चाहिए। पेड़ ने कहा कि बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, ये सारे आम तोड़ लो, उसको बेच देना, उससे पैसे आ जाएंगे और उससे तुम्हारे खिलौने आ जाएंगे। ये सुनकर बच्चा बहुत ही खुश हो गया। उसने पेड़ पर चढ़ के सारे आम तोड़ दिए और हंसते हंसते वहां से चला गया। उसके जाने के बाद पेड़ फिर से दुखी हो गया। काफी दिन तक वो लड़का वापस ही नहीं आया। पेड़ रोज उसका इंतजार करता। एक दिन वो लड़का वापस आया। उसे देखकर पेड़ फिर से खुश हो गया और उसने कहा कि चल बेटा अब खेल मेरे साथ। लड़के ने कहा कि नहीं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, कुछ जिम्मेदारियां हैं सर पर, ठीक है, मेरे फैमिली के लिए मुझे घर बनाना है, कुछ मदद कर सकते हो मेरी? पेड़ ने तुरंत कहा कि हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम एक काम करो, ये सारी डालें काट दो मेरी, उसे तुम्हारा घर बन जाएगा। लड़के ने कहा कि ठीक है। उसने सारे डाले काट दी, खुश होकर वहां पर चला गया। कई सालों तक वो लड़का वापस ही नहीं आया। पेड़ आज भी उसका इंतजार कर रहा था। कई सालों के बाद जब वो लड़का वापस आया, पेड़ ने खुश होकर कहा कि कितने सालों के बाद आया बेटा तू, कुछ देर बात ही कर ले मुझसे। लड़का गुस्सा हो गया, क्या बात करूं मैं तुमसे, एक तो इतनी जिम्मेदारियां है, बीवी बच्चों का टेंशन, जॉब का टेंशन, मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं यार। कभी कभी तो सोचता हूं कि मैं सुसाइड कर लूं। पेड़ बहुत ही दुखी हो गया। उसने कहा कि बेटा ऐसा मत बोल, तू मुझसे मत कर, बात नहीं करनी है तो, लेकिन तू ऐसे टेंशन मत ले बेटा, मैं तेरे लिए क्या करूं बता। तू एक काम कर, तू मुझे पूरा काट दे। लड़के ने कहा क्यों? तो बोले तू मुझे पूरा काट दे और इस लकड़े में से बोट बना दे, पीछे एक नदी है वहां पर रिलैक्स कर बेटा। लड़के ने कहा कि ये सही है, वैसे मुझे थोड़ा वक्त अकेले में स्पेंड करना था, इससे बेहतर रास्ता नहीं हो सकता है। उस लड़के ने पेड़ को काट दिया। जब वो लड़का उस पेड़ को काट रहा था तब उस पेड़ की आंख में आंसू थे, लेकिन उस लड़के ने देखे ही नहीं क्योंकि वो तो उसे काटने में बिजी था। अब बस पेड़ की जड़ें रह गई थी। वो पेड़ उस लड़के से बात करना चाहता था, लेकिन वो डांटेगा ये सोच के उसने फिर से कहा ही नहीं। वो लड़का उस दिन चला गया। 50 साल तक नहीं आया। 50 साल तक वो पेड़ उसका इंतजार करता रहा। एक दिन एक बुजुर्ग लकड़ी के सहारे 50 सालों के बाद उस पेड़ की जड़ों के पास आया। पेड़ उसे पहचान गया। पेड़ ने खुश होकर कहा कि बेटा तू आ गया मुझसे मिलने के लिए, और देख मेरे पास तो आज तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बुजुर्ग ने कहा कि मैं जिंदगी में भागते भागते थक गया हूं, मुझे थोड़ी देर सोना है। पेड़ तुरंत बोला कि बेटा तू एक काम कर, मेरी गोद में सो जा। फिर वो बुजुर्ग वो पेड़ की जड़ों पर अपना सर रख के सो जाता है। उसे देख के पेड़ को सुकून मिल रहा था, लेकिन उस बुजुर्ग ने, उस लड़के ने आज भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि पेड़ क्या चाहता है। आपको ये लड़का बहुत ही बुरा लग रहा होगा ना? जानते हो वो कौन है? वो है बच्चे, और पेड़ है हमारे माँ बाप। बच्चे छोटे होते हैं ना, तब उन्हें माँ बाप के साथ खेलना, बात करना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके पास अपने माँ बाप के साथ बात करने का वक्त तक नहीं होता है। वो तभी आते हैं जब उन्हें कुछ ज़रूरत होती है, और तब भी माँ बाप जो भी हो सकता है सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे मतलब निकल जाता है, बच्चे फिर से चले जाते हैं। माँ बाप इसी इंतज़ार में ज़िंदगी निकाल देते हैं कि एक बार वो बच्चा मेरा बचपन की तरह मेरे साथ फिर से बात करेगा। वो अपने ही बच्चों से डरने लगते हैं, ये सोच के उस पेड़ की तरह कि मेरा बेटा जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, कुछ कहूँगा तो गुस्सा हो जाएगा। उनकी आंख में आंसू होते हैं, लेकिन बच्चों को दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ना माँ बाप उसे देखने देते हैं, ना बच्चे कभी देखने की कोशिश करते हैं। ओके देन, ये थी आज की कहानी और आज का मैसेज। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्या सीखे आज आप इस कहानी से, कमेंट करके बताना। सबसे अच्छी कमेंट को पिन किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। अगर आप कहानी भेजना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप ये सारे वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ कल रात को 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।